ये जो इधर उड़ीसा के नहीं नहीं वो जो आप नागपुर से आए 1 नवंबर दिवाली वाले नवंबर नवंबर कितना तारीख है 1 नवंबर 1 नवंबर फर्स्ट 1 नवंबर फर्स्ट नवंबर। अच्छा नागपुर से कहाँ से आए हैं? नागपुर से पहले धमतरी से फिर जयपुर, नागपुर धमतरी से जयपुर जयपुर से देवमाली फिर देवमाली से वही जयपुर से ही देवमाली वगैरह घूमा। उसके बाद गोंडा घाटी, मुडलीपारा से चित्रकोंडा से मलकानगिरी। अच्छा आपका जो एक दिन में कितना किलोमीटर? अभी तो फिर भी मैंने बहुत कम कर दिया है, तो जैसे टोटल जर्नी से 600-650 किलोमीटर का ये जर्नी है। ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा 600-650 है, क्योंकि नागपुर से सदर्न पार्ट आता है ना, हाँ। छत्तीसगढ़ से पास है, में तो इसकी वजह से एक दिन में 300-350। अभी देखो घर जाते समय एवरेज 700 किलोमीटर चला लेती हूँ मैं, पर अभी हाँ। क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि आप नहीं वो टोटल कितना किलोमीटर आपको? टोटल तो ज्यादा हो गया होगा, हाँ। क्योंकि अभी आप हाँ, देखिए मलकानगिरी भी आई हूँ। नहीं अब नागपुर से मलकानगिरी वो जो घुमाया हूँ टोटल कितना है? 1000+ किलोमीटर, हाँ, 1000+ किलोमीटर है। 1000+ किलोमीटर नहीं। अच्छा वो जो आप उड़ीसा से आया, वो जो मलकानगिरी में वो तो ट्राइबल फुल्ली ट्राइबल जोन एरिया, आपका क्या एक्सपीरियंस है उनका? जो ट्राइबल हुआ जो आप पहले बंडा घाटी गया था, बंडा जो प्रिमिटिव ट्राइब है उनका क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस अभी कैसा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए, पर थोड़ी कुछ चीज़ें जानने के लिए मिली। रीज़न कि लैंग्वेज का एक बैरियर। हाँ, लैंग्वेज का यंग बच्चों का भी क्या हो गया, अगर मैं जो वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनसे अगर सवाल पूछूं तो यंग बच्चे भी उनकी पूरी लैंग्वेज नहीं जानते, तो वो अपनी मर्जी से ट्रांसलेट कर रहे हैं वो, या फिर मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ तो वो जो ओपिनियन है वो अपना ओपिनियन बता रहे, उनका नहीं। जैसे मैंने एक ऐसे ही मेरे को ये पूछना था। अच्छा आप क्या बंडा घाटी जो गया था, वो जो बंडा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका बारे जो हर साल करोड़ ऑफ रुपीस एक्सपेंडिचर उनका डेवलपमेंट में, और आपका वो क्या बंडा का कुछ डेवलपमेंट हुआ ना? नहीं, सिर्फ कपड़े बदले हैं कि उनका ड्रेसिंग का स्टाइल बदला है, और उसके अलावा अगर मैं गांव के हिसाब से कोई चेंज देखूं तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखा पर्सनली, क्योंकि मैं पहले जो वहाँ डेवलपमेंट एजेंसी के जो हेड हैं मैंने उनसे भी बात की, तो उनसे भी मुझे पता चला कि अंडमान के बाद जो सबसे ज़्यादा फंड आता है वो पोंडा ट्राइब है। वो जो बाइक में घाट चला, कोई तकलीफ हुआ नहीं? नहीं कोई तकलीफ नहीं। एक तो हर जगह वो BSF के भी पॉइंट थे, और उस पे जो बोंडा घाटी के जो लड़के हैं तो वो साथ में ही घूमे मेरे साथ, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उनसे बात कर ली थी। मैं पर्सनली बोडवेल गाँव गई। बोडवेल के बाद उनका जो सबसे बड़ा गाँव है कौन सा, बंडापड़ा तो भीतर में, और ये बंडराल नहीं जो एक पंचायत है मेरे पास, अंड्राहाल और अंड्राल भी गया था वो मुदलीपड़ा से 10 किलोमीटर। हाँ वहाँ पे भी गया था, अंड्राहाल भी गया, वहाँ पे मिला, मैं सबसे मिली। पर वही है ना कि जैसे अभी मैंने उनको बस छोटा सा यही पूछा था, जैसे उनके गहने के नाम पूछे, फिर मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि उन लोग बाल नहीं बढ़ाते, तो अब सब अपनी अलग अलग कहानी बताते हैं। पर एक ने बताया कि पैसे नहीं होते थे, है ना, बाल को साफ करने के लिए शैम्पू नहीं, साबुन नहीं, तेल नहीं, तो वो गंदगी में वो रहने से अच्छा है कि बाल साफ कर दो। एक पुराण का कहानी है वो जो रामचंद्र सीता कुंड, दूसरा वो भी कहानी है। पर एक्चुअली मेरे को उनका जवाब बहुत सही लगा, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन लगा मुझे कि भैया ना तो हमारे पास, उससे अच्छा 2 रुपए की ब्लेड खरीदो और अपने बाल साफ कर लो, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल था। तो उनके फिर मैंने वो जो सर पे पहनने का जो गहना है वो भी देखा, वो खुद अपने हाथ से बना रहे हैं। रिंगा भी देखा मैंने, पर अभी रिंगा के लिए भी उनको तकलीफ आ रही है, क्योंकि रिंगा जिस सूत से जो बनता है
तो वो भी अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब तो जो बन गया ज़्यादा स्टॉक खर्च बन भी गया, हुआ है, हाँ खर्चा भी बढ़ गया है, तो अभी रिंगा भी अवेलेबल नहीं है। बाकी फिर उनके फेस्टिवल में चाह रही थी। और एक दो मैंने रात में गए थे जब हम बोडवेल, अभी तो सब अच्छा बिजी बोंडा घाटी में रात भी कटाएंगे बोडवेल में रात को भी गए थे हम। ओंडराहल में बोडवेल गए थे और रात को, बड़बेल हाँ। बड़बेल क्योंकि दिन में अभी उनका बिजी समय है, सब खेत चले जाते हैं, तो उन्होंने गाना भी गा के सुनाया कि रात का तो कैसे डांस भी हुआ बंडा का डांस बोंडा का डांस डांस नहीं, थके हुए आए थे उन लोग, तो डांस तो नहीं, और उन्होंने गाने सुनाए कि जब वो न्यूली मैरिड को घर लेके आते हैं दूसरा जो तो फेस्टिवल का गाना हाँ, तो फिर कौन सा गाना गाते, तो वो गाने वगैरह भी बताए। और बाकी तो मतलब बातचीत हुई, पर वो उसके बाद मेरी और इच्छा है कि मैं बोंडा घाटी आऊँ और बोंडा घाटी को और बहुत अच्छे से देखूं, बहुत अच्छे से जानूं। एक दिन तो वो बीएसएफ ने मंदिर में खाना रखा था, तो सब बच्चों के साथ खाना खाया, सबके साथ बैठ के। और बीएसएफ कैंप भी गया था बीएसएफ कैंप भी गया, बीएसएफ कैंप भी गया, उनसे बात किया, समझा कि क्या है यहाँ के एरिया का, क्या नहीं है, सारी माओवादी का समस्या। हाँ हाँ, उनसे भी सारी चीज़ें समझी। अभी तक मुझे मतलब समझा कि कितना स्ट्रॉन्ग रोल वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो भी डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो अभी गांव वालों को बीएसएफ पे इतना विश्वास हो गया है कि वो दौड़ के पहले बीएसएफ वालों के पास आते हैं। फिर वहाँ पर वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उनसे बात की, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ पे जो नर्सेस हैं उनसे बात की कि जैसे प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, कि एक दूध पीता ही बच्चा होता है और तब तक और दूसरा बच्चा इन लोग प्लान कर लेते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कैसे वो पीएचसी वाले जो है स्टेप बाय उनका कोई ना हर 9 तारीख को एक मातृत्व दिन करके उन लोग सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बुलाते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। तो वो सारी भी बातें कि कुछ लोग अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे ये जो लड़का नीट पास करके एमबीबीएस गया, उसको एक टीचर ने हेल्प की, खुद अपने घर पे, हाँ खुद अपने घर पे रख के ट्यूशन का पैसा दे के, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहीं पे एक दूसरे टीचर से भी बात की मैंने, अंडराहल में ही वो मिले थे, किसी काम से आए थे, तो वो बता रहे थे कि स्कूल तो खोल दी, टीचर्स आने को देख नहीं रहे, बच्चे की पढ़ाई पे किसी का ध्यान नहीं है। अभी फिर एकलव्य जा रहे हैं और ये सब, तो कई मुसीबतें हैं। और मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ और भी चाहिए, डेवलप भी और चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप बोलोगे, मैं मेरा कहना वही है, सिर्फ कपड़े बदलना डेवलपमेंट नहीं होता है ना। और मैक्सिमम मैंने देखा लड़कियां वहाँ पर काम के लिए जा रही है, लड़के आज भी पेड़ के नीचे बैठ के बढ़िया बैठ के गप्पे मार रहे हैं। मैंने नहीं देखा, क्योंकि कि लड़के वही दिखेंगे, सारे लड़के, उनको आप बोल दो ये करना है, पर नहीं, कुछ कुछ लड़के हैं जिनको नौकरी के लिए, अभी एक वही बीडीए में वो एक लड़का काम कर रहा है, उससे बात हो रही थी, तो मैंने वही बोला शादी नहीं की क्या, तो बोले अभी परमानेंट नौकरी नहीं है, तो कहाँ से। तो वो भी एक अच्छा है कि धीरे धीरे सोच बदल रही है, पर सोच बदले, सब कुछ बदले, पर मेरा ये रहेगा कि उनका जो कल्चर है, सारी चीजें बदल जाए, पर उनका जो कल्चर और जो हेरिटेज है, जिसका डर है कि शायद वो भी बदल जाएगा, वो नहीं रहेगा, है ना। हम शायद मिक्स कर देते हैं डेवलपमेंट को और कल्चर को, हम वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप आपका कल्चर ही छोड़ दो, नहीं कल्चर छोड़ने से तो कोई, हाँ, पर अब जब 12,000 लोग बचे, वो 12,000 में अभी ओल्ड एज कितने ही हैं, है ना। तो वो मुझे नहीं, अभी अगर रख पाए वो कल्चर जिंदा तो बहुत अच्छी बात होगी। बच्चे बोल तो रहे थे कि उन लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस हेरिटेज को बना कर रखें, बट देखते हैं कितना बचा। ठीक है। अच्छा, आप जो स्वाभिमान अंचल गया था जो चित्रकोंडा का, और पहले था विच्छिन्न अंचल, अभी वो स्वाभिमान अंचल हो गया, उनका क्या बारे में? चित्रकोंडा और पहले माओस्ट एरिया, पूरा फुल माओ प्रोन एरिया। हाँ, तो मुझे अभी जब बोंडा में भी गई मैं, तो मुझे सबने बोला था कि वो जो गुरुप्रिया सेतु है, हाँ, गुरुप्रिया सेतु, वहाँ जरूर जाना, क्योंकि वहाँ की एक कहानी है, कहानी है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि ऐसी क्या कहानी है, तो वो स्टोरी ऑफ रेजिस्टेंस है। और अभी मुझे पता चला कि वहाँ पर वो, वैसे तो मेरे एक सर ने भी बताया था कि वो गांव कनेक्टेड ही नहीं थे, और वो गांव कनेक्टेड हुए हैं, और अब पहली बार वहाँ पर इलेक्शन हुआ है,
पर वहाँ पर मैं बहुत लोगों से बातचीत नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जब तक चित्रकोंडा में एक ही रात गुजारी, वो भी मैं तराबू वाटरफॉल चली गई थी, तो मैं आंध्र प्रदेश साइड चली गई थी। पर वो नदी क्रॉस करके भी जब मैं आंध्र प्रदेश गई, वहाँ के लोगों ने मेरे को बड़े प्यार से अपनाया। मतलब वो एक लेडी थी, मैं 2:30 बजे पहुंची, हिंदी नहीं मतलब उनको हिंदी नहीं आती, मुझे उड़िया नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, पर मेरे को बिना खाना खाए उन्होंने वापस नहीं आने दिया। तभी जस्ट रवि दादा का फोन आया था, खाना खाया क्या? और वो लेडी वहाँ खड़ी होके, आप खाना खा लो, आप खाना खा लो, और जबरदस्ती से, मतलब प्यार से अपने घर ले जाके मुझे खाना खिला के, फिर जब अच्छा आप एक ही गया था ना, और कौन दूसरा आपका साथ नहीं, था? मैं अकेले 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 गया था, अकेले। तो तराबू। तराबू भी है। अच्छा अच्छा, तराबू भी है। उनका जो सीनरी बहुत टॉप सीनरी है, बहुत सुंदर है, बहुत, वो तो सुंदर है ही। पर आज मैं जब चित्रकोंडा से निकली और वो जो डैम है चित्रकोंडा का, वो एशिया महाप्रदेश का वो जो सेकंड लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट अर्थ डैम, उसकी जो सुंदरता थी और जो चित्रकोंडा घाटी की सुंदरता थी, मुझे नहीं पता था ये इतना सुंदर होगा। पर वो पूरा कोहरे से ढके हुए बादल, उसके बीच में गांव, फिर वो रास्ते, वो सब देख के एकदम, बोलते हैं ना वैसे कोरापुट को कश्मीर बोलते, कश्मीर ऑफ उड़ीसा, पर अब वो फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे मालकानगिरी भी कोई कम नहीं, कश्मीर से भी कोई कम नहीं। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। कुछ अच्छा, आपका जो बंडा घाटी में जो ट्राइबल और स्वाभिमान अंचल में जो ट्राइबल, और क्या डिफरेंस देखा? मैंने वही, वहाँ बहुत सा था, पर उनका कंप्लीट डिफरेंट ही दिखा मुझे, क्योंकि एक तो ये प्रिमिटिव ट्राइब है, मेरे ख्याल से स्वाभिमानी अंचल जो आप बोल रहे हैं वो डेवलप्ड है। तो वहाँ पर मेरा क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वहाँ पे मैं क्या देखा। बट हाँ, जो ड्रेसिंग स्टाइल और वो तो अभी नए पहनावा और नई सारी चीज़ों में आई गए। पर यहाँ पे मैं जितना घूमी, उसमें एक चीज़ तो बहुत ऐसे दिख के आई कि लड़कियां जो है सारी मेहनत जो कर रही है वो औरतें कर रही है। अब आप उनके मार्केट भी देख लीजिए, मार्केट में भी आप मैक्सिमम देखेंगे तो औरतें दिखती हैं कि वो काम कर रही है। तो मैं चाह रही थी कि वो चीज़ मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, पर ये टूर जो है बहुत शॉर्ट हो गया मेरा, और अब समझाए हैं मुझे, अब आप जैसे लोगों से। टोटली आपका जो मालकानगिरी का वो जो ट्राइब्स एंड अदर्स, मैंने वो आपका एक्सपीरियंस क्या है, मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं कि इतने छोटे में, तो इतने शॉर्ट टूर में मैं कुछ ही नहीं समझ पाऊंगी। अब मेरी इच्छा जागरूक हुई है कि मैं और बार बार यहाँ पर आऊँ और जितना समझ सकती हूँ वो मैं समझूँ कि आखिर मतलब क्या कहानी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप मेरे को बोलेंगे एक्सपीरियंस, मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी, मैं आऊँ नहीं आऊँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी आपको रहने के लिए या हर जगह वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। पर क्योंकि मुझे रवि दादा का कांटेक्ट मिला, तो मैंने हिम्मत की कि चलते हैं, और वो एक हिम्मत करने के बाद अब लग रहा है मैं दूसरी तीसरी चौथी बार पक्का आऊँगी। अच्छा, आप जो आप बाइक राइड करने से क्या आपका सोच है? माने हम वो तो लेडीज लोग है, वो तो माओ अफेक्टेड एरिया फुल्ली, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, वो तो मालकानगिरी, आपका कोई भय नहीं है? कभी नहीं, मेरी शुरुआत बस्तर से ही हुई थी। मेरा पहला जो इलाका था, तो मेरे को याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम बस्तर का बोर्ड था, मेरी गाड़ी थी, वो फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाला था, तो मुझे लोगों ने पूछा था कि वहाँ पे सेफ़ है क्या, और मुझे तो अनसेफ लगा ही नहीं, मुझे बहुत सेफ लगा। मैंने कल तराबू वाटरफॉल से चित्रकोंडा जब मैं आई हूँ, तो मैंने रात के 7:30 बजे तक गाड़ी चलाई है, मुझे कुछ नहीं लगा। मैं लमतापुर से जब जयपुर आई हूँ, मैंने तब भी रात को गाड़ी चलाई है, मुझे कुछ नहीं लगा। एक तो समहाउ मैं बाइक राइड जब करती हूँ तो मुझे पता है अपने आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। जब मुझे कोई जाना, मेरी भाषा नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, अपने घर पे ले जाके खाना खिला सकता है और ये बोल सकता है कि अब देरी हो गई, आप घर पे सो जाओ। तो जब इतनी केयर करने वाले लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डर, इसीलिए मुझे आज तक नहीं लगा, या मेरा एक्सपीरियंस वो नहीं रहा, चाहे वो बस्तर हो या ये इलाका नहीं लगा। अच्छा, वो जो आप
लची वेड़े चुचमोड़े लची वेड़े लची वेड़े सिरी रो लतू नहीं लचरी लतू नहीं तचरी वेड़ा मिलिगा वेड़ा मिला केला सरदा सुंदर नहीं रे सरदा उड़ा